गोकुल सेतिया को आप देख रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला से तो साक्षी ने बात की। चलिए सीधा विधानसभा एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, वोटिंग का सिलसिला जारी है और सीएम साहब जहां निरीक्षण कर रहे हैं तो भूपेंद्र हुड्डा भी अपने विधायकों के साथ पहुंचे। धड़कनें सभी की तेज होंगी एक सीट को लेकर कि कर्मवीर बुद्ध या सतीश नांदल बीजेपी के समर्थन से कोई बहुत बड़ा सियासी चमत्कार कर देंगे आज। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस वक्त जो है वोटिंग का दौर चल रहा है और वोटिंग के इस दौर में जहां पर किस्मत तय हो रही है, किस्मत तो केवल अगर बात करें तो सतीश नांदल और कर्मवीर बुद्ध, लेकिन राजनीतिक किस्मत की बात करें तो वो जरूर यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की, जिसमें चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बीजेपी का तो अपना एक जाना तय है। दूसरी सीट को लेकर के बीजेपी कितने वोट अपने और पक्ष में ला सकती है। बीजेपी ने जिसे सपोर्ट करा है निर्दलीय उम्मीदवार, हालांकि वो भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, अगर बात करें सतीश नांदल, उनके उसमें बीजेपी ने अपने 17 वोट दिए, 3 निर्दलीय आए। इनेलो को कितना जोड़ पाते हैं, यानी उसमें अगर 22 हो जाते हैं तो कांग्रेस को कितना ला पाते हैं और कांग्रेस अपने को कितना बचा पाती है। दोनों की किस्मत का भी चल रहा है। और आपको दिखाना चाहूंगा, आपको इस वक्त चंद्रमोहन बिश्नोई और इसके अलावा आफ्ताब अहमद जो हैं वो वोट करके के नीचे आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखेंगे, साथ में एक दोस्ताने के तौर पे, दोस्ती के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करें तो उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। आफ्ताब अहमद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके साथ में उन्हें लेकर के यहाँ पर आफ्ताब अहमद जो है वो भी उनके साथ में है। यहाँ पर अगर बात करें तो इनके साथ में और उनके विधायक हैं। आफ्ताब जी से बात करें। आफ्ताब जी क्या कहेंगे? अभी देखिए कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के विधायक आए लेकिन अब वोट करते हुए इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ भी कहने से, अभी जब इससे पहले हम बेबी बत्रा से बात कर रहे थे वो भी शांत हुए। अब ये सारे विधायक आपको दिखाना चाहेंगे विधानसभा में, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास है। जो नेता प्रतिपक्ष होते, नेता प्रतिपक्ष जो है उनका जो ऑफिस है, कार्यालय, माफी चाहूंगा, उनका ये कार्यालय है जहां पर इस वक्त तमाम विधायक पहुंचे हैं। जो है उनके कार्यालय में, नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर इंदुराज नरवाल जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन तमाम विधायक अभी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष का जो कार्यालय, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को एक जो रूम दिया जाता है, उस रूम में सभी विधायक अभी कांग्रेस के जो हैं एकत्रित हो रहे हैं। वोट पोल करने के बाद यहाँ पर तमाम विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो ऑफिस है, जो कार्यालय नेता प्रतिपक्ष का, वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर नजर रखने के लिए बीके हरिप्रसाद हैं। हर वोट पर नजर रखी जा रही है। वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो ध्यान होगा अभी हाल ही में किसके पिटारे में, दीपक 13 तारीख को लंच पर हुड्डा साहब ने सभी विधायकों को बुलाया, उसके बाद रवानगी कर दी गई हिमाचल के लिए। उसके बाद हुड्डा साहब एक प्रेस वार्ता करते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में नजर आते हैं। एक बात उनकी ओर से कही गई कि इस बार जो जो विधायक वोट करेंगे, बीके हरिप्रसाद भी वोट देखेंगे और मैं खुद भी वोट देखूंगा। उस वक्त भी हम बात कर रहे थे कि ये मुमकिन तो नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा साहब खुद बैठेंगे और वोट देखेंगे विधायकों का। देखिए, लेकिन मुमकिन नहीं लगता, लेकिन बड़ी चुनौती जरूर थी। मुमकिन चुनौती जरूर बहुत बड़ी है। 37 विधायकों को एकजुट रखना, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पर्यवेक्षक के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं बीके हरिप्रसाद के साथ मौजूद रहूंगा, हर वोट पर नजर रखा, हम विधायकों को वहां पर देखेंगे। तो वो यहाँ पर जो है आज पहुंचे भी और देखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ रह करके ये कहीं ना कहीं कमांड संभाल रहे थे। अगर हम बात करें तो बीके हरिप्रसाद जो है वो तमाम विधायकों के साथ वहां गए थे। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 4 सांसदों को भेजा था साथ में विधायकों के, लेकिन खुद यहाँ मौजूद रहे थे। और आज भी जब आए तो अपने साथ में मोहम्मद इलियास को आगे बिठा करके आए। मोहम्मद इलियास जो कि बीमार की तबीयत खराब होने के चलते बीमार अपना को बताया था, इस कारण से नहीं जा सके थे, पिछले विधानसभा सत्र में भी नहीं आए थे, लेकिन आज वो साथ में आए। इसके अलावा चंद्रमोहन की बात करें, बिश्नोई, उनको भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ बिठा करके गाड़ी में लेकर के आए। बाकी विधायकों को जो है बस में जो है वो लेकर उसमें आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी कुछ विधायकों का इंतजार है। कुलदीप बस की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, लेकिन इसके अलावा इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर हम बात करें तो पार्टी का प्रयास है। मोहम्मद इलियास जो बीमार थे, पूरे विधानसभा सत्र में नहीं आए, आज उन्हें साथ लाया गया। हम ये ऐसी स्थिति बीजेपी में भी है। अनिल विज की बात करें, एक ही विधायक ऐसे हैं जो कि अवकाश पर चल रहे थे, उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, लेकिन अब वो भी रास्ते में। अभी हमारी बात हुई है, कुछ देर में अनिल विज भी आज पहुंचने वाले हैं, जो इस विधानसभा सत्र में नहीं आए थे। तो एक जरूर था कि वो किस तरह, क्योंकि उनको कंप्लीट बेड रेस्ट था, लेकिन वो कुछ ही देर में विधानसभा में होंगे अनिल विज जो है, क्योंकि सबको अपने एक एक वोट की वैल्यू मालूम है। हालांकि बीजेपी के पास आंकड़ा पूरा है, लेकिन दूसरा जो समर्थित है,
जिसे समर्थन दिया है बीजेपी ने। निर्दलीय जो अगर बात करें सतीश नांदल, उसके लिए भी पूरा आंकड़ा ये रहे 48 उनके बीजेपी के खुद के और 3 निर्दलीय 51। उसके बाद उनका कहना है कि उन्हें इनेलो का भी सपोर्ट मिले। हालांकि इनेलो का सपोर्ट भी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इतिहास के अनुसार तो आज तक इनेलो लंबे समय से कांग्रेस के साथ नहीं गई है। वो क्या रहता है, वोट नहीं देती तो भी कांग्रेस को फायदा होगा, इसलिए वोट देंगे जहां तक लग रहा है। और सतीश नांदल निर्दलीय के साथ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 12 बजे के बाद स्पष्ट होगा। तो अभी सस्पेंस पूरा बना रखा है, प्रक्रिया लगातार जारी है। सस्पेंस पूरा बना रखा है और इसके पीछे वजह ये भी है कि हुड्डा साहब बार-बार कह रहे हैं कि आप तो बी टीम हो जाएंगे इनके साथ गए तो। और इनेलो के पास तो बहुत सारे कारण हैं कांग्रेस के साथ ना जाने के। 2016 वाला जब इनेलो के उम्मीदवार थे, हुड्डा साहब ने किस तरह से अभय चौटाला तो बार-बार कहते हैं उन्होंने धोखा दिया। दूसरा ये भी कि अगर आप जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वोट भी नहीं करेंगे उनके विधायक तो भी इनडायरेक्टली कांग्रेस को ही फायदा होगा, तो कांग्रेस को तो किसी सूरत में फायदा नहीं देंगे अभय, इतना तो हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, यही एक ऐसी बात का लड़ाई कहीं ना कहीं संशय वाली बात थी, लेकिन उसमें भी हम कहें क्योंकि जिस तरीके आपने बताया कि अभय सिंह चौटाला का पिछले 2016 की भी बात करें या इससे पहले जो भी चुनाव रहे, कहीं ना कहीं इनेलो और कांग्रेस की दूरी नजर आई। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इनेलो के उम्मीदवार आर के आनंद की, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जिस तरीके का रहा पैन बदला या जो भी राजस्थितियां रही, भूपेंद्र हुड्डा ने सीधा इनकार कर दिया। उसका नुकसान जो है वो आर के आनंद को हुआ। ये मामला बाद में कोर्ट में भी गया था, लेकिन फिलहाल उसके बाद से अगर बात करें तो अभय चौटाला स्पष्ट रखते आए हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। लेकिन बी टीम वाली जो बात अभी आप कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बी टीम का गेम कांग्रेस खेल रही है। कांग्रेस की तरफ से बार बार बयान ये दिया जा रहा है कि बी टीम कौन होगा आज ये स्पष्ट किया जाएगा, बी टीम कौन सी होगी वो आज तय किया जाएगा। लेकिन बी टीम उनका कहना है कि सरकार की। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो भी ऐसा संभव हालांकि है ही नहीं, तो वो ऐसा कर नहीं सकते। अगर वो वोट नहीं देते हैं तो वो भी कांग्रेस को सपोर्ट हो जाएगा एक किस्म से, क्योंकि एक की संख्या और कम हो जाएगी कांग्रेस को जो जीत का आंकड़ा चाहिए। तो ऐसे में निर्दलीय के साथ जा सकते हैं, 12 बजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे लगातार चहल पहल चर्चाएं यहाँ पर जारी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गीता बुक्कल और जो बीबी बत्रा है वो अलग डिस्कशन कर रहे हैं अपने विधायकों को लेकर के। इसके अलावा वहाँ पर भी अगर बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा के जो कार्यालय के बाहर भी अगर बात करें तो चाहे मामन खान है या फिर और अन्य विधायक है, वो लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। रणनीति लगातार बन रही है। जो विधायक नहीं आए उनसे संपर्क करने का प्रयास है। अपनी अपनी बताया जा रहा है कि किस विधायक से कितना संपर्क अभी चल रहा है कांग्रेस के जो नहीं आए। आप देखेंगे यहाँ पर आफ्ताब अहमद है, खुद यहाँ पर अगर बात करें बीके हरिप्रसाद भी अभी नीचे ही हैं। बीके हरिप्रसाद यहाँ पर अभी आए हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो भी विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। आफ्ताब अहमद, बीके हरिप्रसाद, इंदुराज नरवाल, गीता बुक्कल और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मामन खान, ये वो तमाम विधायक है जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, जो लगातार इनकी चर्चाएं चल रही हैं। कुछ ना कुछ इनके सामने संशय है, इतना आसान नजर नहीं आ रहा, जरूर कुछ ना कुछ चुनौती है, क्योंकि चुप्पी साधे हुए हैं। कई बार चुप्पी भी कई बार एक चिंताजनक इनके लिए जरूर रह सकती है कि क्या ऐसा होगा कि इनको चुप्पी साधनी पड़ रही है, क्यों आखिरकार ये अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अभी ये देखेंगे आप बीके हरिप्रसाद यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि उन्हें पर्यवेक्षक यहाँ पर जो है बनाया गया, पार्टी के प्रदेश के प्रभारी भी हैं। बीके हरिप्रसाद की अगर बात करें तो एक बार आ रहे हैं, हम दोबारा कोशिश जरूर करेंगे, हालांकि बोलते हैं तो, लेकिन सुबह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी जरूर साधे हुए हैं बीके हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ संशय जरूर है। एक बार फिर अपने साथ तमाम विधायकों को लेकर के जा रहे हैं। ये देखिए ये इंचार्ज हैं, हालांकि देखिए एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि पर्यवेक्षक हैं, इनको अंदर होना चाहिए पोलिंग बूथ के, ये अंदर नहीं है, बाहर घूम रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं इस पर ऑब्जेक्शन रह सकती है कि इनको अंदर रहना चाहिए था, वोट देखना होता है, तो ये बाहर क्यों आ रहे हैं बार बार, इस पर जरूर ऑब्जेक्शन हो सकती है। हालांकि बीजेपी इस पर ऑब्जेक्शन जताती है या नहीं कुछ देर के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन ये पर्यवेक्षक हैं जिनको अंदर वोट देखना होता है और लगातार ये बाहर ही घूम रहे हैं। और अभी आकर के अपने साथ में कुछ विधायकों को लेकर के गए हैं। अगर बात करें तो चाहे वो गीता बुक्कल की बात की जाए, इंदुराज नरवाल की बात की जाए, अभी भी देखिए आफ्ताब अहमद है वो यहाँ पर जा रहे हैं। इन विधायकों ने चुप्पी साधी हुई है, बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। मामन खान, आफ्ताब अहमद वो इस वक्त ऊपर जा रहे हैं। वोट पोल का लगातार प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर अगर बात की जाए तो, लेकिन क्या कुछ ना कुछ ऐसा संशय है कि तमाम लोग नीचे आते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर एक साथ सारे ऊपर जा रहे हैं। बीके हरिप्रसाद इनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दे दें, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वोटिंग का सिलसिला जारी है, अब तक कुल 25 वोट डाले जा चुके हैं।
तो अब तक ये आंकड़ा सामने आया है, कुल 90 में से 25 वोट डाल दिए गए हैं। तो शाम 4 बजे तक मतदान होगा। अब तक 25 वोट डाल दिए गए हैं। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स को लेकर भी हम कह रहे थे कि अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। सभी जो वोट हैं उनमें से 25 कास्ट हो चुके हैं। 11:20 तक का ये आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। आपसे कुछ ही मिनट पहले जो जानकारी सामने आई है वो आपको आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा बता रहा है। 25 वोट कास्ट हो चुके हैं। ये सिलसिला अभी जारी है और 90 वोट होने हैं। और ये विधायक आज कर्मवीर बुद्ध। कांग्रेस का कुछ सपोर्ट मिलेगा उसे लग रहा है, कुछ कांग्रेस का कुछ होगा? हाँ, उम्मीद करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे वोट मिलेंगे तो मिलनी चाहिए। आप आश्वस्त हो कुछ उनको लेकर? उनको देखो, जो चुनाव लड़ता आश्वस्त तो जब तक लंबा राजनीतिक अनुभव है, कई बार आप नेट में रहे, क्या कहेंगे कांग्रेस को? इस मामले में कोई आश्वस्त नहीं होता, जब रिजल्ट आता तब ये पता लगता है। हाँ, लेकिन चुनाव कोई लड़ता है तो कोई न कुछ सोच समझ के लड़ता है। कुछ होगा। चलिए, राव नरबीर है यहाँ पर। अगर बात करें तो वो यहाँ पर थे लगातार अगर बात करें तो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर अभी आ रहे हैं। विधानसभा का सत्र, वोटिंग लगातार चल रही है। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर एक जिस तरीके से तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बीजेपी के अगर बात करें से जो भेजे गए हैं यहाँ पर पर्यवेक्षक बना करके, वो भी अपनी बात यहाँ पर अभी रख रहे हैं। तो यहाँ लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अभी दीपेंद्र हुड्डा भी नीचे आए थे, जयप्रकाश भी नीचे आए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जरूर इनके सामने बनी हुई है। यहाँ पर अगर आपको बात करें तो यहाँ पर अभी इस वक्त जो है विधानसभा में लगातार चहल पहल, कांग्रेस में कहीं ना कहीं चिंता नजर आ रही है, बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बीजेपी वाले अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा, ये लेकिन भी कांग्रेस के विधायकों की चुप्पी भी काफी कुछ राव कह रही नरबीर है। से आप बात कर रहे थे, जो इनका स्टाइल रहता है बातों कहने का कि ठीक है, अगर वो उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है उनको भी वोट मिले। लेकिन ये चुप्पी का जो आप जिक्र कर रहे हैं दीपक, ये किस तरह की रणनीति है? कि कुछ लोग तो मीडिया को बिल्कुल ही इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं बात करनी है जी हमें। कुछ लोग वो हैं जो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जीतेंगे, कुछ कह रहे हैं 37 कहाँ, हम तो 38-39 वोट लेने वाले हैं। तो सभी की अपनी अपनी आप कह सकते हैं परिभाषाएं जीत को लेकर, सभी के अपने अपने दावे हैं। लेकिन लगता ये है कि एक संदेश इनको दिया गया है कि आप मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, इनको संदेश दिया गया। एक बार आपको फिर दिखाना चाहूंगा कि बीके हरिप्रसाद एक बार फिर नीचे आ रहे हैं। ये पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इन्हें इस वक्त अगर बात करें तो अंदर रूम में होना चाहिए था, लेकिन बार बार आ रहे हैं। बोल तो कुछ रहे नहीं है, यहाँ पर अपना बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन बार बार यहाँ पर आना जाना। इसको लेकर के बीजेपी जो बता रहा है कि ऑब्जेक्शन भी जता सकती है कुछ देर में अगर बात करें तो। एक बार फिर जरूर जाएंगे सर। आप देख सकते हैं कि बात करने की कोशिश की जा रही है, कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं और बार बार उनका यहाँ आना, विधायकों को लेकर जाना, क्या ये हमें कंफर्म है कि करना। बीके हरिप्रसाद ही वोट देखने वाले हैं? ऐसा तो नहीं कि कोई और बीबी बत्रा को भी क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है, किसी को एजेंट बनाया गया है, किसी को ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि यही देख रहे हैं। और फिर तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये खुद नीचे घूम रहे हैं। देखिए अक्सर ऐसा रहता है कि पर्यवेक्षक जो है, जिसमें अगर बात करें तो सीएलपी बने या फिर कोई और बनता है जो पार्टी की तरफ तय होता है। जो नाम दिए गए थे उसमें बीके हरिप्रसाद का नाम कहा गया था, लेकिन आज उनका यहाँ पर आना और इसको लेकर के जो अभी जानकारी आ रही है कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी ऑब्जेक्शन भी कर रही है इस बात को लेकर के, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर भी अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर है, जयप्रकाश भी यहाँ पर है। ये सभी लोग यहाँ पर लगातार जो है चर्चा कर रहे हैं। यहाँ अगर बात करें तो इनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे सर आज लेकर के, चुनाव को लेकर के किस तरीके आपके अनुसार अभी क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीदें नजर आ रही हैं यहाँ पर? अगर बात करें तो इनसे जरूर बात करेंगे, किस तरीके की उम्मीदें नजर आ रही हैं अभी तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही अच्छी मार्जिन से नंबर 1 विजयी होंगे। और साथ ही मुझे तो खास तौर पे एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो हालत मैं हरियाणा के कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से, उन्हें बांधा रखा गया, उन्हें किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ और जिस प्रकार की खबरें बाहर आ रही है, ये अपने आप में एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मेरे और मेरे जैसे कई जनप्रतिनिधियों को सही तौर पे दुख हो रहा है। इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का अविश्वास अपने खुद के 5-5, 4-4, 3-3 टर्म से चुने हुए लोगों के साथ करना, ये ठीक नहीं है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये खास तौर पे जो खबरें आपकी ओर से आ रही है उससे पता चलता है। विधायकों की आप चिंता कर रहे हैं कांग्रेस की, वो सपोर्ट करेंगे इंडिपेंडेंट को? देखिए, मैं तो जनप्रतिनिधि के तौर पे ये दुख जाहिर कर रहा हूँ और ऐसा व्यवहार किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं होना चाहिए। और हालत तो कांग्रेस की आप देख ही सकते हो। कांग्रेस
स्वयं अपने हरियाणा कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। शायद ही कोई चुनाव में आपने ऐसा देखा होगा कि चुनाव मतदान जहाँ हो रहा है वहाँ राज्य में इतने सीनियर नेता होने के बावजूद बाहर के नेता चुनाव के स्थल पे अंदर बैठना पड़े, ये हालत कांग्रेस की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार चिंता। विपुल गोयल जी हमारे साथ, सर क्या कहेंगे किस तरीके आज के चुनाव के बाद कांग्रेस जो हालत है कांग्रेस के, जिस तरीके से एक डर व्याप्त है, जितने भी एमएलए से हम देख रहे हैं और जिस तरीके से उनके मनस्थिति और फेस की स्थिति है, वो बता रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। लग रहा है सपोर्ट मिलेगा कुछ कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके के हालात उनके केंद्रीय नेतृत्व के, उनके पार्टी के लीडर के, सभी के हैं, तो निश्चित तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी मतलब दूसरे का आप दावा कर रहे हैं, दूसरी सीट? बिल्कुल। तो विपुल गोयल अगर हालांकि ये कह रहे हैं कि दूसरी सीट भी जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे हर्ष संघवी वो की, जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री, उन्हें यहाँ पर प्रभारी बना करके भेजा गया है, पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है। वो कांग्रेस के विधायकों को लेकर के चिंता कर रहे थे कि उनकी तरीके की स्थिति है, उन्हें घुमाया जा रहा है, ये तमाम बातें। और जब कांग्रेस चुप्पी साधे तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौका बीजेपी के पास है। नतीजे क्या होंगे वो तो अगर बात करें तो 5 बजे जब गणना शुरू होगी, 6 बजे तक स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बयान, भारतीय जनता पार्टी के का कॉन्फिडेंस, भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पर जो नेताओं के मुस्कान, वो उनको कहीं ना कहीं और जरूर अगर गौरवान्वित कर रही है, कई और अलग इशारे कर रही है उनको, भाजपा के नेताओं को। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी भी कई बड़े प्रश्न उठा रही है। कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। बीके हरिप्रसाद का बार बार आना, विधायकों को लेकर के जाना, कभी सांसदों को साथ लेकर के जाना, जो लोकसभा के सांसद है उनको लेकर के जाना, कई बड़े प्रश्न यहाँ पर उठ रहे हैं। और विधानसभा में राज्यसभा का जो ये चुनाव है 2 सीटों का, इसको लेकर के लगातार अभी तक अगर बात करें तो कई बड़े प्रश्न उठते नजर आ रहे हैं। और खासकर अब हम यहाँ बात कर रहे थे, यही कारण है कि संघवी हम बात कर रहे थे तो वो भी प्रश्न उठा रहे थे इसको लेकर के, इनकी स्थिति को लेकर के अगर बात करें कांग्रेस को लेकर के। जी बिल्कुल, सवाल उठाए गए गुजरात के डिप्टी सीएम की ओर से, क्योंकि उन्हें भी यहाँ जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की नैया पार लगाने की। बीजेपी, हालांकि संजय भाटिया तो जा रहे हैं बीजेपी की, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जो निर्दलीय हैं, जिनको समर्थन है भारतीय जनता पार्टी का, जिनके नॉमिनेशन के टाइम तीनों निर्दलीय विधायक भी पहुंचे थे, और अब अभय चौटाला की भी प्रेस वार्ता होनी है। वो क्या कहते हैं, वो क्या रुख अपनाते हैं, वो क्या स्टैंड लेंगे, वो भी बहुत सारी चीज़ों का असर आप कह सकते हैं कुल मिलाकर देखने को मिलेगा। क्या होता है 4 बजे तक वोटिंग के दौरान, और जब वोट काउंटिंग शुरू होती है या फिर जिस तरह से मतगणना के बाद परिणाम आता है, वो भी देखना होगा क्या कुछ रहता है। दीपक, बीजेपी लगातार निशाना भी साध रही है कांग्रेस पर कि आप अपने विधायकों को किस तरह से लेकर गए, आपने छुपा कर रखा या उनकी बातचीत नहीं होने दे रहे हैं। और गुजरात के डिप्टी सीएम की ओर से, हर्ष संघवी की ओर से भी निशाना साधा गया, जिनसे खास बातचीत आप कर रहे थे कांग्रेस को लेकर। बिल्कुल, लगातार वो निशाना साध रहे हैं। और निशाने के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस के विधायकों की चिंता नजर आ रही है। कांग्रेस को लेकर के प्रश्न उठाया जा रहा है कि किस तरीके से अपने विधायकों के साथ किया जा रहा है। यहाँ अभी हम बात करें तो एक बीजेपी के नेता ये भी कह रहे थे कि क्या उनको अपने विधायकों पर संदेह था, जो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह उनको होटल बदले जा रहे हैं, लोकेशन में घुमाया जा रहा है, बसों में बिठा करके उनको बंधक बनाकर घुमाया जा रहा है, इस तरीके के प्रश्न। और यही चीज़ कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम जो है गुजरात वो कहते नजर आए कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। उनका कहना है कि मैं जनप्रतिनिधि होकर जिस तरह के जनप्रतिनिधि की हालत देख रहा हूँ कांग्रेस वालों के जनप्रतिनिधियों की, तो उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं दहने हैं। तो वो उस बात को लेकर के प्रश्न उठा रहे थे, क्योंकि खुद भी वो विधानसभा के सदस्य हैं गुजरात के। अगर बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ हरियाणा की विधानसभा में उनका कहना है जो कांग्रेस के विधायकों की हालत हो रही है उसको लेकर के वो प्रश्न उठा रहे थे। तो यहाँ लगातार ये अब निशाना कांग्रेस पर साधा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो सुबह पहले शांत थे, लेकिन जब यहाँ विधानसभा के अंदर पहुंचते हैं तो कुछ बोले। अब यहाँ पर बात करें तो लगातार चुप्पी साधी हुई है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। तमाम जो नेता हैं वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। तो कुछ देर जब यहाँ पहुंचे तो कॉन्फिडेंस विक्ट्री कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन उसके बाद से फिर से चुप्पी साध करके अब केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका जो रूम है विधानसभा के अंदर, जो ऑफिस है, वहां से वोटिंग रूम तक का ये सफर, वहां रणनीति बनती है और उसके बाद वापस आते हैं। अभी आप देखेंगे दीपेंद्र हुड्डा बार बार बाहर आकर के फोन यहाँ पर संपर्क किया जाता है। आप देखेंगे तो दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, बातचीत का प्रयास भी कीजिएगा। राजनीतिक विश्लेषक
अजीत मंदोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। दीपक, आप भी, आपके पास कोई भी हलचल होती है तो आप इशारा कीजिएगा पीसीआर को, सीधा आपका रुख हम करेंगे। अभी अजीत जी आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या लग रहा है इस बार के राज्यसभा चुनाव को लेकर?